आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय गुरु महिमा। श्री कृष्ण बोले कि हे प्रभु, यह जो मंत्र महात्मा साक्षात श्रुति संबद्ध आपने कहा है, यह मैंने प्रयोग और विधान सहित ही सुना। अब इसके ग्रहण और संस्कार सुनना चाहता हूँ। कृपा कर उसे कहिए। उपमन्यु कहते हैं, अब मैं सर्वपाप नाशक उस परम पुनीत संस्कार का वर्णन करता हूँ, जिसे कि शिव जी ने भी पहले कहा। पूजा में मनुष्यों को सभी प्रकार के संस्कार करना आवश्यक है। षष्ठ मार्ग के शोधन को ही संस्कार कहते हैं। इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कारण इसको दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में ही शिव जी द्वारा ही संभावित शक्ति और मांत्री यह 3 प्रकार की दीक्षा कही गई है। गुरु दर्शन, उसके संभाषण, उसका स्पर्श तत्काल ही जंतु पाप क्षयकारक और ये है, यही संभावी दीक्षा है। यह 2 प्रकार की होती है, तीव्रा और तीव्रतरा। यह दोनों ही पापनाशक है, शक्ति है। इसका ही एकमात्र दाता गुरु है, जिससे यह विद्या इसके शरीर में ही प्रवेश करती है और ज्ञान चक्षु प्रदान करती है। इसी का नाम शक्ति है। तीसरी मांत्री दीक्षा कुंड मंडल में ही पूर्व मंद और मंदतर के ही उद्देश्य से गुरु बहिर्भाग में करता है। शक्ति ही शैव धर्म का मूल है, और जहाँ यह शक्ति पतित नहीं होती, वही शुद्धि नहीं होती। न विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति, न सिद्धि की प्राप्त होती है। अतः शक्ति पात्र से बड़े चिन्हों को ही देखकर ही ज्ञान अथवा क्रिया से गुरु शिष्य को शुद्ध करे। सब प्रकार से शिष्य की परीक्षा करे। जब अत्यंत प्रमोद और आनंद हो, तब समझे कि शक्ति पाप हो रहा है, कारण कि वह पराशक्ति प्रबोध नंद रूप है। फिर तो कंप, रोमांच, स्वर, नेत्रादि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन लक्षणों से गुरु उसकी परीक्षा करने में शिक्षणीय होने से शिष्य और गौरव से गुरु होता है। गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। यह ही विद्याकार से ही स्थिति है। जैसी शिव वैसी विद्या, जैसी विद्या वैसे गुरु। शिव विद्या और गुरु की पूजा समान फलदायक है। गुरु सर्वदेवात्मक और मंत्रमय है। अतएव सारे प्रयत्नों से ही गुरु की आज्ञा को शिरोधार करे। इससे उसे ज्ञान और संपत्ति की प्राप्ति होती है। सब कार्य गुरु की आज्ञा से ही करना योग्य है। गुरु साक्षात देवता है। गुरु के संग से सारे पाप नाश हो जाते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क में सुवर्ण की मैल छूट जाती है, ऐसे ही गुरु संग से शिष्य की मैल छूट जाती है। गुरु की संतुष्टता से ही उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मन वचन कर्म से ही कभी भी गुरु को क्रोधित न करें, नहीं तो वह सब प्रकार से नष्ट हो जाता है। आयु, श्री, ज्ञान और सत्य क्रिया सभी नष्ट हो जाती है। यम नियम सभी नष्ट हो जाते हैं। जैसे भी हो, गुरु की सेवा करनी ही योग्य है। ज्ञानी गुरु शिष्य को दान देता है, अज्ञानी नहीं। तब तो दृष्टा स्वयं ही मुक्त होते ही शिष्य को भी मुक्त कर सकते हैं। परंतु तत्व बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। और जिसे ही आत्मज्ञान नहीं है, वह साक्षात पशु है। तत्व ज्ञान की संसार से ही मुक्त कर सकता है। तत्व ज्ञान से ही हीन कदापि न होवे, जिससे दर्शन से ही परम आनंद की प्राप्ति हो, जिसके संसर्ग से ही प्रमोद नंद संभव हो। मतिमान पुरुष उसी को ही गुरु कहे, अन्य को नहीं। गुरु को भी कभी न छोड़े, उसकी उपेक्षा न करे। यदि पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त न हो, तो 1 वर्ष में उपरांत दूसरा गुरु कर ले, और दूसरे गुरु के पास जाकर भी पहले गुरु का तिरस्कार न करे। अपने कुटुंबी को साथ ले, गुरु को अपनी आत्मा का निवेदन करे। सर्व समर्पण कर नित्य उसके बस में रहे। ऐसा आत्मसमर्पण शरीर ही शिव रूप हो जाता है। फिर उनका जन्म नहीं होता, उसका पशु छूट जाता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। यह श्रुति है। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की 1 वर्ष तक की प्रतीक्षा करे, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की 3 वर्ष तक की प्रतीक्षा करे।
नवरात्रि नवरात्रि नम्र शिष्य ही संस्कार कर्म योग और संगत शुद्ध होता है। स्त्रियों के लिए ही दूसरा आदेश है कि स्त्री को सिर्फ संस्कार से के कर्म में स्वतः ही अधिकार नहीं है, स्वामी की आज्ञा से ही ईश्वर की भक्ति करे, विधवा पुत्र की आज्ञा से और कन्या पिता की आज्ञा से पूजा में अधिकार ले सकती है। शूद्र अंत्यज और विशेषकर ही पतित संकर जातियों की ही मार्ग शुद्धि नहीं कही है। जो वे परम भाव परम कारण से इस प्रकार मन लगावे, वे ही पादोतक जल से ही कर्म बंधन से छूट जाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैसे इन तीन जातियों में जो वर्ण संकर हो तो उसकी माता के समान ही उसकी शुद्धि करने योग्य है। पिता जैसा भी है कहे वैसा ही उस कन्या को शिव भक्त में को देवे, विरोधी को नहीं। यदि प्रतिकूल को मिल जाए तो वह अपने पति को ही समझावे, इस पर यदि पति न समझे तो उसे त्याग देवे और मन को ही धर्माचरण करती हुई वैसा आचरण करे जैसे कि पतिव्रता अनुसुईया मुनिश्रेष्ठ अत्रि को त्याग शंकर जी की आराधना से कृत कार्य हुई। द्रौपदी ने 5 पांडव पति धर्म नियुक्त होने से शिव शासन से के गौरव से उसे यह दोष नहीं लगा। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है, गुरु के अधीन हो जाने से संस्कार दोष नहीं रहता, प्रज्ञावान कहीं पराजित नहीं होता। अब गुरु मुख में ही क्रियावान के लिए ही गुरु मंडप संस्कार को ही संक्षेप में कहता हूँ, जिसे विस्तार पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।